अब आगे सुनिए। 1 साल बाद उसने क्रिसमस की छुट्टियों पर आबी के पास कैलिफोर्निया जाने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि एक नई वही था जिसने अब तक निकाह के सिलसिले में उससे कोई बात नहीं की थी, और इंडिया जाने का तो अब ख्याल ही नहीं पैदा होता था। कैलिफोर्निया आकर वह काफ़ी मुतमईन हो गया था। आबी के साथ उसने खूब एंजॉय किया अपनी छुट्टियों को। एक रात डिनर से वापस आते हुए आबी को कोई गिफ्ट शॉप नज़र आई तो उसने अंदर चलने को कहा। किसके लिए लेना है गिफ्ट? सालार ने पूछा। मेहदिया के लिए, आबी ने मुस्कुराते हुए बताया। कौन मेहदिया? सालार के लहजे में सादगी थी। तुम्हारी बीवी, जिससे तुम्हारा 1 साल पहले निकाह हुआ था। और उसकी बात समझकर सालार ने होठ भींचे थे। वह तेज़ी से शॉप के बाहर जाने लगा जब पीछे से आबी की आवाज़ आई थी। तुमने भी उसे निकाह एनिवर्सरी पर कोई गिफ्ट भिजवाना है तो यहीं से ख़रीद लो। उसे टेडी बियर बहुत पसंद है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वह सपाट लहजे में कहता बाहर निकल गया और अकेले ही आबी के फ्लैट पर आ गया। जब आबी वापस आया तो लाउंज की हालत में उसे परेशान कर दिया। फिर अब उसकी नज़र सालार पर पड़ी तो सेल और गिफ्ट्स बैग उसके हाथ से नीचे गिर गए। वह फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ा था। यह क्या हुआ? कैसे ज़ख्मी हुआ तुम्हारा हाथ? दिखाओ मुझे। वह वाकई परेशान था उसके लिए, शायद कोई कांच लग गया था उसे। लीव मी, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मरा नहीं हूँ मैं अभी। तुम्हारी भांजी अभी बेवा नहीं हुई है तो परेशान न हो, सालार ने बदतमीज़ी से कहा था। अच्छा प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। उसने सालार के गुस्से को कम करने की कोशिश की, वरना तो बेवा होने वाली बात उसे बहुत नागवार गुजरी थी। तुम गिफ्ट वाली बात पर इतने गुस्से में क्यों आ गए? मैंने तो यूं ही कह दिया था कि तुम दोनों करीब आ सको। शुक्रिया, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है उस लड़की के करीब जाने की। वह आज सब कुछ साफ साफ बता देना चाहता था कि वह क्या चाहता है। आई नो कि वह रिश्ता तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं हुआ, लेकिन अब तो हो गया ना। मेरा यकीन करो, वो बहुत अच्छी है। वह निकाह के बाद तुमको पसंद भी करने लगी है। मैंने उसे बहुत कुछ बताया है तुम्हारे बारे में और वह बहुत शौक़ से तुम्हारे बारे में सुनती है। इबाद ने उसे समझाना चाहा था आराम से, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी इस बात के बाद वह फट पड़ेगा। उसे अपने बहते खून की कोई परवाह नहीं थी। न जाने कैसा जुनून सवार था उस पर। अच्छा, माय फुट तुम्हारी और पापा की तो भांजी है वह, इसलिए तुम लोगों को अच्छी लगेगी ही, सालार ने सुलग कर कहा था। सालार प्लीज़, क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गया हूँ मैं साला, पागल कर दिया है तुम लोगों ने मुझे क्या, तुम्हें क्या लगता है कबूल कर लूँगा मैं ज़बरदस्ती के निकाह को? कभी भी नहीं। इंडिया ने उसे उसकी औकात बता के आया था मैं, उसे देखे बिले और बगैर मिले। इस बात से भी वह और उसका बाप समझ नहीं सके कि नफ़रत करता हूँ मैं उससे। अपनी औकात जानने के बाद भी उसे शौक़ है मेरी बातें करने का। वाकई बहुत ही बेगैरत और ढीठ लड़की है वह, और ऐसी घटिया लड़की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। मुझे तो लगता है कि ज़रूर उसमें कोई कमी या किरदार में कोई ख़राबी है, वरना कौन बाप इस तरह अपनी बेटी का निकाह करता है। वह वाकई पागल हो गया था। उसे नहीं मालूम था कि वह इतनी घटिया बात भी सोच सकता है। तुम होश में तो हो? पता है क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें उसकी तौहीन करने की इजाज़त नहीं दूंगा। आबी को गुस्सा आ गया था। इजाज़त? तुम्हारी इजाज़त चाहिए भी किसे? देखना मैं क्या करता हूँ उसके साथ, कैसे ज़माने भर में रुस्वा करूँगा उसे। पछताओगे तुम सब उसको मेरे साथ बांधने पर। और वह कहते हुए घर से बाहर निकल गया। आबी अब भी बेयकीन था कि कुछ देर पहले की गई बातों पर, और वह नहीं जानता था कि फ़ोन पर जिससे वह बात कर रहा था उसने भी एक एक लफ्ज़ सुना था जो सालार के मुंह से निकला था। 26 दिसंबर। उसे नहीं पता था कि वह दिन उसके लिए इतनी ज़िल्लत और अजियत भरा बन जाएगा। अभी कुछ लम्हे पहले ही तो आबी ने उसे बताया था कि सालार ने उसके लिए एनिवर्सरी का एक गिफ्ट ख़रीदा है। वह कितना खुश हुई थी यह सुनकर, लेकिन यह क्या, सच्चाई क्या है अब उसे पता चला। 1 साल बाद सालार, उसका शौहर, कितनी नफ़रत करता था उससे। क्या हैसियत थी उसकी, वह जान गई थी। जो रिश्ता उनके बीच था उसका तकाजा भी वह उससे मिलता निकाह के बाद, लेकिन वह नहीं मिला। बेशुमार ख्वाब देख चुकी थी वह उसके हवाले से। उसने तो बुआ से सुना था मियाँ बीवी इज्जत होते हैं एक दूसरे की, लेकिन यह क्या, उसका शौहर इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहा था उसके लिए। हाथ में फ़ोन पकड़े वह गुमसुम सी बैठी थी। ओह मेरे खुदा, यह क्या हो गया? अभी तो ख्वाब देखने शुरू किए थे मैंने। इतनी भयानक ताबीर।
कितनी आसानी से उसने मेरे करैक्टर पर उंगली उठा दी। यह सब सुनने के बाद भी मेरी सांसें चल रही हैं। कैसे, क्यों, इतनी ज़िल्लत के बाद भी? शायद मैं वाकई बेगैरत हूँ। वह टूट रही थी, बिखर रही थी। उसको तोड़ने वाला कोई और नहीं, उसका शौहर, उसका साहिबान था। वह उसे रुस्वा करना चाहता था। क्यों? बहुत अरसे तक वह संभाल नहीं सकी खुद को। घर से सब उसकी खामोशी की वजह पूछते, लेकिन उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। आबी को उसने सालार के बारे में कोई भी बात करने से यह कहकर मना कर दिया कि उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है इन बातों से। वह अब नफ़रत करती थी उस शख्स से। उसने सोच लिया था कि तालीम मुकम्मल होने के बाद वह बाबा से बात करेगी कि उसे शादी नहीं करनी, सब बता देगी उन्हें मना लेगी। लेकिन इतना आसान भी नहीं होता कच्ची उम्र के ख्वाबों को आंखों से नोचना। वह शख्स जो उसकी रूह में कभी बसता था, इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं था। कभी कभी दिल उसके बस में नहीं रहता था, वह न चाहते हुए भी उसे सोचने लगती। मोहब्बत और नफ़रत साथ साथ थे। आज कई दिन के बाद बाबा और आबी ज़बरदस्ती उसे अपने साथ लेकर आए थे फूफी के यहाँ तरफ। हालांकि अब वह सामना नहीं करना चाहता था किसी का भी। उसके जाने के बाद जो भी कुछ हुआ था उसका जिक्र आबी या बाबा से उसने नहीं किया और न चाहने के बावजूद पूछ नहीं सका। इतना कम हिम्मत तो वह कभी नहीं रहा। मगर उसके दिल में एक खौफ था, ठुकराए जाने का खौफ। वाकई रद्द किया जाना कितना दुख देता है। कल उसने मेहंदिया को ठुकराया था, कहीं आज वह नहीं, खुदा न करे। उसने दुआ करी। मेहंदिया को घर पर देखकर उसे फिर अपने वजूद अजियत की भट्टी में जलता हुआ महसूस हुआ। वह हमेशा की तरह उसे नज़रअंदाज किए आबी और शाहजेब के साथ बिजी थी। बाबा हसन अंकल से बिजनेस की बातें कर रहे थे और वह खामोश था, अपनी सोचों में डूबा हुआ। है ना सालार भाई? शाहजेब ने पता नहीं क्या पूछा था, उसने कुछ नहीं सुना। वह तो अपना नाम सुन के चौंका था। बाबा ने बहुत गौर से अपने चहीते पोते को देखा था। कितना उलझा, बिखरा, थका थका सा लग रहा था वह। परेशान, बेचैन। उन्हें उस पर रहम आ ही गया। हसन बेटा, मुझे अब आपसे आज बहुत ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने बात शुरू की। उस दिन जो कुछ हुआ मैं समझता हूँ हमारी गलती है। हमें रिश्ते कायम करके उसका ऐलान भी करना चाहिए था। मैं अब उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। यह कहकर उन्होंने जेब से मखमल की एक डिबिया निकाली। सारिम और शाज़मीन की आज वहाँ होते तो अच्छा होता, लेकिन फ़िलहाल उनकी गैर मौजूदगी में छोटी सी रस्म तो हो सकती है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। हसन मुराद भी मुस्कुरा रहे थे, वरना वह तो परेशान थे अपने बेटे की फ्यूचर के। कमल हसन की बात समझकर वह पुरसुकून हो गए। बेशक रज़ा को वह जानते थे, लेकिन सालार और उसका कोई मुकाबला नहीं था। वह हर लिहाज से वह बेहतर था। फिर निकाह सबसे बड़ी वजह। निकाह के बाद उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे पर कई रंग देखे थे। वह जानते थे अपनी बेटी की पसंद, इसलिए कोई दूसरी सोच कभी नहीं आई उनके जहन में। अपना मामला उन्होंने अल्लाह के हवाले किया था और आज खुदा ने उनकी बेटी की खुशियाँ उन्हें दे दी थीं। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है? आप ही की बेटी है। कमाल हुसैन की बात सुनकर बच्चे उनकी तरफ देखने लगे। आबी और शेजी बहुत जोश में नज़र आ रहे थे, जबकि दिया कुछ उलझी और बौखलाई हुई। उसका सुर्ख चेहरा हो रहा था। सबने उसे उसकी शर्म समझा, जबकि हकीकत उसके उलट थी। सालार, वह तो बस बाबा को देखे जा रहा था कि वह जो कह रहे थे क्या उनका कहीं मतलब जो वह समझ रहा है। ओह हेलो बेटा जी, आप किधर हैं? गैब सुना नहीं? बाबा ने क्या कहा? इधर तशरीफ़ रखिए। आबी को उसके चेहरे के ख़यालात मज़ा दे रहे थे। उसने दिया के बराबर में खाली जगह देखकर कहा था। सालार झेप कर उठा और उसके बराबर में जाकर बैठ गया। उसकी नज़रें झुकी हुई थी और बेचैन सी अपने हाथों को देख रही थी। यह उन दोनों के लिए ही सरप्राइज़ था, वरना तो हर वक्त उसे गुस्से में ही देखा था। सालार ने बाबा के हाथ से धीरे हीरे की अंगूठी लेकर दिया का हाथ पकड़ने के लिए अपनी हथेली फैलाई थी। बेटा हाथ आगे करो, कमाल हुसैन ने कहा। यार दिया, हाथ आगे कर भी दो, वरना भाई का खून ज़्यादा इंतज़ार से खुश्क हो जाएगा, शेजी ने शरारत से कहा। आखिर उसने हाथ आगे कर दिया। सालार ने उसका हाथ थामकर नरमी से वह अंगूठी उसको पहना दी थी। फिर दिया ने भी बहुत दिक्कत और ज़ोर देने पर उसे रिस्ट वॉच पहनाई। देखा बाबा, आपका लाडला कैसा खुश दिखाई दे रहा है।
वरना चंद मिनट पहले वह मजनू बना बैठा था। बाबा जानते थे कि वह खुश और रिलैक्स हो गया था। नर्वस थी दिया और बात बात पर कह लगाता उसका अपना चहीता पोता। कितने अच्छे लग रहे थे दोनों साथ साथ, वाकई शानदार जोड़ी थी। तू अगर मुझे शर्मिंदा करना चाह रहा है तो तुझे अच्छी तरह पता है कि मैं शर्मिंदा होने वाली चीज़ों में नहीं हूँ। सालार भी अचानक मिलने वाले सरप्राइज से निकल कर अपने शौक अंदाज में वापस आ गया। जी अच्छी तरह पता है कि तू क्या है। तू उस दिन ऐसा भागा कि बस, कसम से क्या मज़ेदार रंग थे तेरे चेहरे के। उस रोज़ तरस तो मुझे बड़ा आया, इसीलिए तुझे कॉल भी की, लेकिन तूने रिसीव नहीं की। वह सब जो कुछ हुआ उस दिन हो गया था, बस अब तुम दोनों को ज़रा तंग भी करना था यार। आबी ने मुस्कुराते हुए उसे कहा। आपको क्या लगा था वह टकलू रज़ा आपका मुकाबला कर सकता है? आप वहीं मैदान छोड़कर क्यों भागे थे? मैं तो काफ़ी बहादुर समझता था आपको। शेजी ने भी छेड़ा। यार वह तो मैं इसलिए चला गया था कि कहीं वह टकलू मेरे हाथों पिट न जाए। यू नो आफ्टर ऑल ब्लैक बेल्ट हूँ मैं। सालार ने भी उसी के अंदाज में हंसते हुए जवाब दिया था। कुछ देर बाद दिया तो उठकर चली गई थी, जबकि वह दोनों उस पर जुमले कसते रहे और वह भी जमकर उनका मुकाबला करता रहा। अपने कमरे की बालकनी में खड़ी वह अपने हाथ की तीसरी उंगली में पहनाई गई अंगूठी देखकर सोच रही थी। जब उसने मेरा हाथ थामा तो वह बहुत अजियत हुई थी मुझे। वह शख्स तो जलील और रुस्वा करना चाहता था मुझे, छोड़ना चाहता था मुझे। फिर वह जो आज ड्रामा हुआ वह सब क्या था? उसे तो नफ़रत थी मुझसे। फिर अब कितनी बेबस थी वह कि इनकार भी ना कर सकी। हम लड़कियां कितनी बेबस और मजबूर होती हैं। माँ बाप की इज्जत की खातिर सब सह लेती हैं। काश वह सब कुछ सुने बगैर अगर आज का दिन आया होता तो कितना अच्छा होता, कितनी खुश होती मैं। मगर अब कैसे? नाना मैं बहुत नाराज़ हूँ आपसे। अभी तो मैं आई हूँ और आप वापस भी जा रहे हैं। लॉन में बैठे कमाल हुसैन के कंधे पर लाड से सर रख कर वह शिकवे कर रही थी, जबकि वह नवासी की बातों को एंजॉय करके मुस्कुरा रहे थे। हाँ वह ऐसी ही थी, दिल में जो बात होती उसे अपने तक ही रखती थी। वह अब खुश है या नहीं उन्हें किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। सब कुछ अंदर ही अंदर सह गई थी। शायद एक अच्छी लड़की ऐसी ही होती है, अपना दुख और गम रखने वाली। नाना अभी तो मेरी छुट्टियां शुरू हुई हैं, इम्तहानों में अभी काफ़ी दिन हैं। आप यहीं रुक जाए ना। गुड़िया मैं ज़रूर रुक जाता, लेकिन एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है मेरी। मतलब मीटिंग मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है? उसने मुंह फुलाकर कहा। कमाल हुसैन को अपनी यह नवासी बहुत अजीज़ थी, शायद ज़ैनब से भी ज़्यादा, क्योंकि उसकी नीली कांच सी आंखें बिल्कुल फातिमा की तरह थीं और चेहरे की मासूमियत उससे बेकाबू होकर प्यार करने पर मजबूर कर देती थी। हेलो बाबा, क्या हो रहा है? पैकिंग मुकम्मल हो गई आपकी? उसी वक्त सालार भी वहीं आ गया था। बस हो ही गई। तुम सुनाओ, मीटिंग कैसी रही? हमेशा की तरह परफेक्ट, उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। वह बात तो बाबा से कर रहा था, लेकिन नज़रें दिया पर थी और वह उसकी नज़रों से अपसेट हो रही थी, सो चुप करके बैठी रही। नफ़रत अपनी जगह, लेकिन अब उसकी नज़रों का मुकाबला वह कांच सी नाजुक गुड़िया लड़की हरगिज़ नहीं कर सकती थी। शहजादे कुछ तो शर्म कर, दादा के सामने ही लगातार नज़रें एक ही जगह जमी हुई हैं तुम्हारी। उसकी बेखुदी देखकर उन्होंने उसे शर्म दिलानी चाहिए थी। तो क्या हुआ? अपनी ही बीवी को देख रहा हूँ। आप पाबंदी तो नहीं लगा सकते? लाइसेंस है मेरे पास। वह रिलैक्स सा बैठा उसे ही देख रहा था। हाँ अच्छी तरह पता है मुझे, और ये लाइसेंस मेरी ही वजह से मिला है तुम्हें। और अब मेरी बेटी का ज़्यादा नर्वस और तंग करना बंद करो। बाबा फिर उसके पास उसके दादा ही थे। मैं कहाँ तंग कर रहा हूँ आपकी लाडली को? इतने फासले पर तो बैठा हुआ मैडम से, उसने कहा था। नाना आप चाय पियेंगे? मैं लाती हूँ। दिया ने वहाँ से खिसकना ही मुनासिब समझा था। उसके शोख जवाब पर उसका चेहरा सुर्ख हुआ था, गुस्से की वजह से या फिर शर्म से गालों की लाली घुली हुई थी। वह तेज़ी से उठकर चली गई। अफसोस इतनी जल्दी मैदान छोड़कर चली गई मैडम, सालार बोला था। बको मत, बाबा ने उसे घुड़का था। जिस तरह से तुम उसे देख रहे थे, भला वह मासूम कहाँ मुकाबला कर सकती थी तुम्हारी नज़रों का? मासूम? ओहो, यह बात हज़म नहीं हो रही थी उससे मुझे। आप उसकी साइड ले रहे हैं? चलो जी, बाबा भी गए हाथ से, तो इतना तो हक बनता है उसका। और रहा साइड लेने का, तो तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि तुम सबसे ज़्यादा अजीज़ हो मुझे अपनी सब औलादों में।
जिसका तुम फ़ायदा भी उठाते रहे हो। अगर ऐसा ना होता तो मैं कभी तरस ना खाता तुम्हारे उतरे चेहरे पर, क्योंकि मैं जानता हूँ वह खफा है तुमसे और अब उसे मनाना तुम्हारा काम है, समझे? जी बाबा, बिल्कुल, मेरा ख्याल है वह काम अभी मैं कर ही लेता हूँ, क्योंकि इस वक्त घर में आपके अलावा कोई नहीं है। आपके सामने तो वह मुझे कुछ उठाकर मार नहीं सकती। वह मुस्कुराता हुआ उठा था। आज उसकी सारी नाराज़गी दूर करने का इरादा था उसका। उसने पूरा घर छान डाला, लेकिन वह उसे कहीं नज़र नहीं आई। हाँ, जब ड्राइंग रूम से निकलते हुए एक सोफ़े पर उसकी किताबें नज़र आईं तो वो वहीं बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। कुछ वक्त गुजरा तो उसका एक रजिस्टर उठाकर उलटने पलटने लगा। पेजें उलटते पलटते उसकी नज़र एक पेज पर पड़ी तो वह साकित रह गया। फिर पूरा पेज पढ़ने के दौरान उसे अपना वजूद पाताल में उतरता महसूस हुआ। रजिस्टर बंद करके वह तेज़ी से बाहर आया। वह उसे बाबा के पास बैठी नजर आई। बाबा, मैं जा रहा हूँ। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो दोनों चौंक कर उसे देखने लगे, परेशान नज़रों से। सालार, क्या हुआ? सब ठीक तो है बेटा? बाबा ने परेशानी से पूछा। जी बस मैं जा रहा हूँ, ज़रूरी काम याद आ गया है, उसने सपाट लहजे में जवाब दिया और बाहर निकलता चला गया। दिया हैरान हुई कि अभी तो वह बहुत खुश था, अचानक उसे क्या हुआ? चाहे वह जैसा भी था, लेकिन वह उसकी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर एक बार फिर परेशान हो चुकी थी। न जाने अब क्या हुआ जो उसे इस तरह चला गया। न जाने किस तरह अपने अपार्टमेंट तक पहुंचा था। कमरे में आकर उसने एसी फुल किया और बेड पर लेट गया था। अंदर की घुटन को कम करने का एक नाकाम कोशिश। उसके जहन में स्क्रीन पर वह अल्फाज अब भी नक्श थे। बेचैनी और बढ़ी थी। वह ऐसा भी सोचती है उसके बारे में? उस पेज पर कई जुमले लिखे थे, कुछ अधूरे अधूरे, कहीं MH, कहीं मेहदिया सालार हुसैन तो कहीं मिसेस सालार हुसैन, और कहीं सिर्फ उसका नाम सालार। लेकिन यह सब अल्फाज तो उसके लिए खुशी की बात थे, तो न लड़की ने अपनापन उसे नाम के साथ लगाना एक एजाज़ समझती थी। हाँ, शायद यह तमाम नाम उसे खुशी से पागल कर देते। अगर उस पेज पर एक और जुमला न लिखा होता उसके नाम के साथ, सालार, क्या उसका साथ उसे जन्नत में ले जाने वाला था या जहन्नम में? यह अल्फाज उसे ताज़ियाने की तरह लगे थे। उसकी रूह को छलनी करने के लिए उसका पास्ट ही काफ़ी था कि अब एक और बोझ उस लड़की ने उसके कंधों पर डाल दिया था। वह लड़की क्या जानती है उसके बारे में जो उससे इतनी उम्मीदें बांधे बैठी है? जब पहली बार उसने हसन अंकल के घर में उसे देखा तो उसके दिल में एक बीट मिस की थी। वह वाकई बहुत हसीन थी, उससे कई गुना ज़्यादा जितना बाबा ने बताया था। जब वह सिडनी आ रहा था तब भी वह जानता था कि बाबा उसे सिडनी क्यों भेज रहे हैं, और उसी एक लम्हे में दिल में फ़ैसला किया था कि अब वहाँ सिर्फ वही बसेगी। वह बुरी तरह शर्मिंदा था। कभी उसने कांटेक्ट क्यों नहीं किया उससे? निकाह के बाद न सही, पछतावों के बाद ही सही। फिर हर मुलाकात में वह उसे रूठी हुई ही लगी, लेकिन खुद से और करीब। वह समझता था कि उसे वह पसंद नहीं करती, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? जो लड़की उसकी संगत में एक जन्नत तक का सफ़र तय करना चाहती हो, ऐसी लड़की उसे नापसंद कैसे करेगी? कभी नहीं। तो फिर कमी और ख़ामी तो मुझ में है। हाँ, ऐसा ही है, और मेरा पास्ट यह साबित भी करता है, उसने थक कर सोचा। एक बार फिर वह अल्फाज याद आए थे और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा कि उसकी तौबा कबूल नहीं हुई। वह गुस्से में आबी के फ्लैट से निकल आया था और बाकी दिन उसने होटल में गुजारे। आबी ने बहुत कॉल्स की उसे, लेकिन उसने एक भी रिसीव नहीं की थी। वह आबी से भी बात नहीं करेगा, उसने सोच लिया था। होटल के कमरे में बंद उसने सारा वक्त यह सोचने में गुजारा कि अब आगे क्या करना है। और फिर कैम्ब्रिज वापस आने के कई महीनों बाद उसकी समझ में आ गया कि उसे क्या करना है। कुछ ऐसा जो न सिर्फ उसे दुनिया में बदनाम करेगा बल्कि उसकी आखिरत भी बर्बाद होगी। एक रात वह अपनी बिल्डिंग की पार्किंग में गाड़ी पार्क करके निकला ही था जब उसे अपने सामने वाले अपार्टमेंट में रहने वाली इंडियन फैमिली नज़र आई, जो कट्टर मजहबी लोग थे। बाप बेटी को डांट रहा था जिसने एक ईसाई लड़के से शादी कर ली थी। लड़की अपनी शौहर के साथ खड़ी रो रही थी। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से, आइंदा शक्ल मत दिखाना मुझे। और वह भी बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन सालार के जहन में चंद अल्फाज गूंज रहे थे। मुसलमान औरत, क्रिश्चियन मर्द, शादी गुनाह, नाजायज़, आखिरत बर्बाद। और फिर उसके जहन में एकदम एक ख़याल आया, एक अछूता आइडिया, यूनिक। हाँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। वह मुस्कुराता हुआ लिफ्ट की तरफ बढ़ गया था। मज़हब को उसने कभी भी तवज्जो के काबिल नहीं समझा था। वह बस नाम का मुसलमान था,
क्योंकि वह मुसलमान के यहाँ पैदा हुआ था। हालांकि उसके माँ बाप 5 वक्त के नमाजी थे और चाहते थे कि उनका बेटा भी नमाज रोज़ा करे। वह अपने लाडले बेटे पर बहुत ज़्यादा सख्ती भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जिस मुख्तलिफ अंदाज में वह सोचता था उससे उन्हें यह डर था कि वह एक बागी न बन जाए। फिर उसकी बीमारी की वजह से भी वह नहीं बदलते थे। उसके ठीक होने के बाद भी उस पर नमाज वगैरह के लिए ज़ोर नहीं डाला गया। सालार ने ईसाई होने का फ़ैसला कर लिया था। यही वह तरीका था जिससे वह अपने ख़ानदान वालों से बदला ले सकता था। उसने प्लान बनाया था कि वह ईसाई बनेगा, फिर उस लड़की से शादी करेगा और किसी को अपने मज़हब की तब्दीली का नहीं बताएगा। ईसाई होते ही उस लड़की का उसके साथ निकाह टूट जाएगा, लेकिन यह बात उस लड़की समेत कोई नहीं जानता होगा। और फिर कुछ अरसे जब वह उस लड़की के साथ गुजार लेगा तो उसे और उसके माँ बाप को हकीकत बताएगा। क्या हाल होंगे उनके, यही सोच ही उसे मज़ा दे गई। कैसे उस लड़की की दुनिया और आखिरत बर्बाद होगी। रुस्वा बदनाम लड़की, एक ऐसी लड़की जो ईसाई के साथ रहती है, शौहर समझकर सब कुछ लुट जाएगा, छीन जाएगा। और पापा व बाबा दोनों हैरान होंगे कि मैंने ऐसा भी कर सकता हूँ। फिर उन्हें पता चलेगा कि किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़ैसला करने का नतीजा क्या होता है। सालार ने हर एक के अंजाम के बारे में सोचा था, सिवाय अपने अंजाम के। वह लंदन आया। फादर जोसेफ के सारे मामला तय कर लिए थे। उन्होंने उसे अभी एक किताब पढ़ने को दी थी। बुक लेकर उसने अंदर अजीब सी उठापटक होने लगी। उसका कोई ख़ास इरादा नहीं था वह किताब पढ़ने का, क्योंकि वह तो सिर्फ इंतकाम में मज़हब तब्दील कर रहा था, वरना इस्लाम से उसे क्या दुश्मनी थी। जब वह चर्च से बाहर निकला तो वह अपने सोचों में इतना गुम और अपसेट था कि उसे सामने से आती गाड़ी नज़र नहीं आई, और अगले ही लम्हे वह गाड़ी के बोनट से टकराकर ज़मीन पर गिरा। गाड़ी की रफ्तार धीमी थी, इसलिए उसे ज़्यादा शदीद चोटें नहीं आई थीं। ओह, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, आप अचानक सामने आ गए और मैं पूरी तरह ब्रेक नहीं लगा सका। गाड़ी का ड्राइवर बाहर उतरा और सालार को उठाने में मदद करने लगा। आइए मैं आपको अस्पताल ले जाऊं ड्रेसिंग के लिए। नहीं शुक्रिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, वह गुस्से से कहना चाहता था, पर नामालूम सामने वाले के चेहरे पर ऐसा क्या था कि वह धीमी आवाज़ में बोला था, मैं शर्मिंदा हूँ और मैं अब अपनी शर्मिंदगी दूर करने के लिए ही आपको अस्पताल ले जाना चाह रहा हूँ, उसने कहा था। वह 30-35 साल का एक आम सा नौजवान था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था उसमें जो उसे ख़ास बनाता था। नूरानी माथा, काली दाढ़ी उसे बावकार बना रही थी। सालार उसको मना नहीं कर पाया। कोई ताकत थी उसे जो इनकार करने से रोक रही थी। वह गाड़ी की फ्रंट सीट की तरफ बढ़ गया था। अगर उसकी जहनी कैफियत नॉर्मल होती तो वह शख्स को खरी खरी सुनाकर कब का जा चुका होता। मेरा नाम आलियान है और मैं मिस्र से यहाँ रोज़गार की तलाश में आया हूँ। और आप? सालार हुसैन, इंडिया से। वह बस इतना ही कह सका। यह तुम्हारी कोर्स बुक है? नहीं। फिर क्या तुम्हें दिलचस्पी है दूसरे मज़हबों का इस्लाम में के कंपेरिजन करने में? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर? उसने उलझ कर पूछा। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं इस मज़हब के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूँ, सालार ने बताया। लेकिन क्यों? कोई ख़ास वजह? आलियान के चेहरे पर उलझन बढ़ती जा रही थी। क्योंकि मैं क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ। अब की बार उसने इटक इटक कर साफ बता ही दिया। वह समझ नहीं पाया कि वह इस शख्स को यह सब क्यों बता रहा था, क्योंकि वह बदतमीज़ी से उसे अपने इस काम से काम रखने का नहीं कह सका। कैसा रौब था उसके चेहरे पर जो उस शख्स से कोई भी गलत बात करने की से रोक रहा था। वह अपने दिल को बहुत कम सुनता था, हमेशा दिमाग की ही मानी। मगर आज दिल ने कहा, यह शख्स कुछ अलग है, तुम इससे झूठ नहीं बोल सकोगे। उसकी बात सुनकर आलियान का पाँव एकदम ब्रेक पर पड़ा था। वह हैरत और बेयकीनी से उसे देख रहा था, जबकि वह विंड स्क्रीन पर नज़रें जमाए बैठा था। ड्रेसिंग के बाद आलियान उसे हाइड पार्क पर ले आया। बैठो, उसने सालार को बेंच पर बैठने का इशारा किया, फिर खुद भी उसके बराबर में बैठ गया। मुझे चेहरा पढ़ने का दावा तो नहीं, मगर फिर भी मैं कुछ अंदाज़ा लगा लेता हूँ लोगों की कैफियत का। उसके चेहरे से, उसके चेहरे पर बेचैनी और तनाव मैं साफ देख रहा हूँ। तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हारे ज़ाती मामलात में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा हूँ, तो इसका जवाब यह है कि मुझे इस वक्त तुम में 10 साल पहले वाला आलियान नज़र आ रहा है। तबाही के मुंह पर खड़ा हुआ। सालार अब मुंह उसकी तरफ करके उसकी बातें गौर से सुन रहा था, लेकिन आलियान की नज़रें उस पर नहीं थीं। उसका लहजा इतना मीठा और धीमा था कि वह खो गया था उसकी आवाज़ के शहर में।
मुझे भी किसी ने भटकने से बचाया था, और जब मैंने उसका शुक्रिया अदा करना चाहा तो जानते हो उसने क्या कहा था? आलियान ने चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। उसने कहा था कि मेरा यह कर्ज है तुम पर, और यह कर्ज तुम उस वक्त उतार देना जब तुम्हें अपने जैसा कोई शख्स मिले भटकता हुआ, और उसे सही रास्ता दिखा देना। इसलिए मेरे दोस्त, क्या तुम मेरा यह कर्ज उतारने में मेरी मदद करोगे? वह कहकर मुस्कुराया, और फिर सालार उसको सब कुछ बताता चला गया था। अपने बचपन की बातें। अपने माँ बाप ने कभी उसकी बात नहीं टाली, और ज़बरदस्ती निकाह के बारे में उसका गुस्सा, और अब इंतकाम। तो तुम सिर्फ अपनी फैमिली और उस लड़की से इंतकाम लेने के लिए ही मज़हब तब्दील करना चाहते हो? उसकी सारी बात आलियान ने खामोशी से सुनी थी, बगैर टोके। आखिर में उसने गहरी सांस लेते हुए कहा था, इंतकाम भी एक अजीब चीज़ है, अच्छे भले इंसान को जुनूनी बना देता है। हालांकि तुम वाकई बहुत ज़हीन और समझदार लगते हो। मेरा मतलब है, जो अछूता आइडिया तुम्हारे जहन में आया है वह किसी आम जहन में नहीं आ सकता। नहीं नहीं, मैं तंज नहीं कर रहा। माफ़ी चाहता हूँ तुम्हें अगर यह बुरी लगी है तो। वैसे एक बात बताओगे, यह इंतकाम तुम मज़हब बदले बगैर भी तो ले सकते थे। मतलब कि तुम असल में ईसाई ना बनते और शादी कर लेते, और फिर शादी के बाद अपनी बीवी और घर वालों को यह बताते कि तुम ईसाई हो। तो कौन जानता है कि तुम यह सच बोल रहे हो या झूठ। उसने अपने आप को ईसाई जाहिर करने पर मुश्किल तो नहीं? पता नहीं। काफ़ी देर के बाद, सोचने के बाद, उतना ही कह पाया। बहुत देर तक वह आलियान बैठे रहे, जब उसके जहन में बहुत सी ग्रहें खोल रहा था। उलझनें दूर हो रही थी। रात गए जब वापस आया तो उसकी बेचैनी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी। सोने से पहले उसने फैसला किया था कि वह आलियान से मिलने जाएगा। ज़िंदगी में शायद कभी ऐसा लम्हा ज़रूरत आता है जो कि इंसान की ज़िंदगी को पूरी तरह तब्दील कर देता है। या तो उसे शैतान से इंसान बना देता है, या फिर इंसान को शैतान बना देता है। प्लीज़, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? राह से भटका हुआ हूँ, मुझे मेरी मंजिल का पता बता सकते हो? वह आलियान से पूछ रहा था, और फिर आलियान ने उसे मज़हब से मुताल्लिक बुनियादी और छोटी छोटी मगर बहुत ही ज़रूरी बातें बताईं। उसकी ज़िंदगी एकदम बदल गई थी। उसकी शख्सियत में एक ठहराव आ गया था। हैंडसम तो वह पहले भी था, मगर अब एक वक़ार पैदा हो गया था उसकी ज़ात में। वह अक्सर सोचता कि अगर उस दिन आलियान उसे न मिलता, या वह उसके साथ जाने से इनकार कर देता तो क्या होता उसका। कैसे तबाह हो जाता वह। ज़िल्लत की किस दलदल में फंस जाता वह। उस लड़की का तो कुछ न जाता, अलबत्ता वह खुद बर्बाद हो जाता। उसकी समझ में आ गया था कि दूसरों के मुंह पर कालिक मलने से अपने हाथ भी काले हो जाते हैं। और फिर पूरे 2 साल के बाद वह आया था सबसे मुआवज़ा मांगने। इस पर भी आलियान ने मजबूर किया था उसे, वरना तो उसमें सबका सामना करने की भी हिम्मत नहीं थी। तुमने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है। तुम खुश से खुदा से बख्शिश कैसे तलब कर सकते हो जबकि तुम्हारे माँ बाप दुखी हैं? कैसे तुम्हें सुकून मिलेगा? सिर्फ नमाज और कुरान में ही खुदा ने सुकून नहीं रखा, बल्कि अपने तमाम रिश्तों और जिम्मेदारियों को निभाकर भी इंसान का दिल खुश और मुतमईन होता है। रात के इस पहर सालार को अपने सामने देख सारिम हुसैन वाकई सख्ते में आ गए थे। सलाम करके वह उनके सामने खड़ा था। सालार, तुम इस वक्त अपने आने का बताया भी नहीं। पापा ने आगे बढ़कर उसे गला लगा लिया था। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैंने बहुत दिल दुखाया आपका, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वह भीगे लहजे में बाबा से गले लगकर कहता चला गया। मैं जानता था तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा एक दिन, उन्होंने उसका माथा चूमते हुए कहा था। सालार उसे देखकर शाज़मीन की आंखें बरस पड़ी थीं। बेटा, कितना तरसाया है तुमने हमें। फिर तो इस तरह गायब नहीं होगे ना? नहीं मम्मा, कभी भी नहीं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, उसने माँ को अपने बाजुओं में मजबूत घेरे में लेते हुए कहा। और मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगे? उसे बाबा की शिकवा करती आवाज़ सुनाई दी। बाबा, वह तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा था और उनके खुले हुए बाजुओं में समा गया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, सबसे ज़्यादा दुख मैंने आपको दिया है। मैं मिला तक नहीं आपसे। सॉरी बाबा। ओए शहज़ादे, मैं तुझसे नाराज़ी कब था जो तू माफ़ी मांग रहा है? सारिम और शाज़मीन मुस्कुराती नज़रों से दादा पोते की यह जज्बाती मुलाकात देख रहे थे। उन्हें सालार में बहुत तब्दीली नज़र आई थी, लेकिन अभी एक और पहाड़ सर करना बाकी था आबी को मनाने का। वह वापस आ चुका था और बाबा का बिजनेस में हाथ बटा रहा था। वह अपने कमरे की तरफ बढ़ा। रूम फ्रिज से पानी की ठंडी बोतल निकालकर उसने सोते हुए आबी पर उलट दी थी।
क्या बदतमीज़ी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की, बल्कि इस घर में आने की। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। आबी गुस्से से उठकर बोला, घर में मैं इसलिए आया हूँ कि यह मेरा भी घर है और तुम्हारे कमरे में नहीं जाऊँगा मैं। जो करना है कर लो। सालार आराम से सोफे पर बैठकर उसका रूठा रूठा नाराज़ चेहरा देखता रहा। अब क्यों आए हो मेरे पास? क्या और कोई बकवास करना बाकी रह गई है क्या? उसने शर्मिंदा करना चाहा, लेकिन मुकाबले पर सालार था। नहीं यार, मैं वह गिफ्ट लेने आया हूँ जो तुमने मेरी तरफ से मेरी बीवी को देना था। आबी को ढीठ बनकर तपाया। बकवास बंद करो और नाम भी न लेना उसका। बहुत ही बेकार शख्स हो तुम। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और सो गेट आउट। नहीं, ऐसे मत कहो मेरे हमदम, मेरे दोस्त। मैं तुम बिन क्या करूँगा? मत जाने को कहो मुझे, वरना मैं पहाड़ों की ऊंचाई और समंदरों की गहराई नापने निकल जाऊंगा, या फिर जंगलों का रुख करके वहां दीवानों की तरह आबी आबी पुकारूंगा। सालार ने अदाकारी के साथ पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए दर्द भरे लहजे में कहा था। मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो इस तरह के डायलॉग बोल रहे हो मुझसे। रिश्ते में चाचा लगता हूँ तुम्हारा, सो ज़रा तमीज़ से बात करो। उसकी शानदार अदाकारी पर दिल चाहा था मुंह चूम ले उसका, लेकिन थोड़ा तो गुस्सा दिखाने का हक था उसका। जी चाचा जान। सालार बहुत तमीज़ से सोफे से उठा और एक हाथ सीने पर रख कर झुकते हुए कहा, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी उस दिन वाली हरकत और बातों पर। प्लीज़ बस कर दें। और कितनी खुशामदें करवाएंगे आप चाचा जान, बच्चे की जान लोगे अब। सालार ने चाचा जान पर जोर देते हुए मासूमियत से कहा, और फिर दोनों कहकहे लगाते हुए गले लग गए। दोस्तों, आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में देखना न भूलें। ये दिलचस्प कहानी ज़रूर से ज़रूर देखें और एंजॉय करें। थैंक यू।